हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। भारत और चीन के बीच LAC पर तनाव जारी है। भारतीय सेना ने एक बार फिर से चीनी सेना की चालाकी को नाकाम कर दिया और चीन से होने वाली घुसपैठ को भी विफल कर दिया है। इसके अलावा ब्लैक टॉप पर कब्जे के साथ ही सेना ने चीनी कैमरे और सर्विलांस सिस्टम को उखाड़ दिया है, जिससे चीन बौखला चुका है। डर गया ड्रैगन। भारतीय सेना के सामने चीनी सेना पस्त। नहीं चली गालवान वाली चालाकी। भारतीय सेना ने चीनी जवानों को खदेड़ा। ब्लैक टॉप पोस्ट पर भारत का कब्जा। दागाबाज चीन की चालाकी पर भारतीय जवान लगातार पानी फेर रहे हैं, फिर भी चीन सीमा पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ चीन सीमा पर शांति के लिए बातचीत की दुहाई देता है, तो दूसरी तरफ चीनी सेना रात के अंधेरे में घुसपैठ की कोशिश करती है। चीन के इस दोहरे रवैये से भारतीय सेना भी अछूती नहीं है। यही वजह है कि चीन की हर चालाकी को धराशायी करने के लिए भारतीय जवान तैयार हैं। करीब 2.5 महीने पहले भी चीन ने गालवान घाटी में दागाबाजी की, जिसके बाद भारतीय जवानों और चीनी सैनिकों के बीच जमकर संघर्ष हुआ, जिसमें करीब 20 जवान शहीद हो गए। हालांकि भारतीय जवानों ने भी कई चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया था, लेकिन चाइना ने अपने सैनिकों की हताहत होने की संख्या छिपा ली ताकि दुनिया में उसकी बदनामी न हो। लेकिन कहते हैं कि सच्चाई छिपती नहीं है। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को धूल चटाई, लेकिन आदत से मजबूर चीनी सेना 2.5 महीने बाद फिर 29 और 30 अगस्त की रात घुसपैठ करने की कोशिश की। लेकिन इस बार भारतीय सेना चीनी सैनिकों की नापाक इरादों को पहले ही भांप चुकी थी। भारतीय सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर चीनी साजिश को नाकाम करने के साथ ही ब्लैक टॉप पोस्ट पर कब्जा कर लिया। दरअसल चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित ब्लैक टॉप पोस्ट पर कैमरा और सर्विलांस सिस्टम लगाया था। इस पोस्ट पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया है और कैमरे और सर्विलांस उपकरणों को उखाड़कर फेंक दिया है। यही नहीं, ब्लैक टॉप पोस्ट पर कैमरा और सर्विलांस सिस्टम के लगे होने के बाद भी भारतीय सेना ने चीनी सेना को पीछे खदेड़ा और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस पोस्ट पर कब्जा कर लिया। ये पोस्ट LAC के इस तरफ भारतीय सीमा में आती है। खबरों की माने तो चीन ने अपने सीमा निगरानी तंत्र को स्वचालित बनाया है और भारतीय सैनिकों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए कैमरे और सेंसर लगाए हैं। ठाकुंग के पास की ऊंचाई के पास भी चीनी सेना भारतीय सेना की ऊंचाई और उसकी आवाजाही पर कड़ी नजर रखती थी। ऊंचाई पर कब्जा करने के चीनी इरादे को भांपते हुए पिछले हफ्ते ही भारतीय सेना के एक विशेष ऑपरेशन यूनिट और सिख लाइट इन्फेंट्री के कर्मियों समेत एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को पहाड़ की ऊंचाइयों पर तैनात कर दिया था। ये यूनिट चीनियों द्वारा किसी भी हरकत का जवाब देने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हिंदुस्तान के नक्शे पर एक हिस्से को अमूमन लोग अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, लेकिन लद्दाख से लगता हुआ यह इलाका गालवन वैली के नाम से भी जाना जाता है और मौजूदा भारत चीन विवाद भी इसी गलवान घाटी को लेकर है। तो इस गलवान वैली का सच क्या है? आखिर क्यों चीन इसे अपना बनाना चाहता है? देखिए भारत चीन विवाद की इनसाइड स्टोरी।
ये है हिंदुस्तान के सिर का ताज कश्मीर। हरी भरी वादियां और मन को सुकून देने वाला माहौल। लेकिन पाकिस्तान और चीन की गंदी नजरें भारत के इस हिस्से पर हैं। और ये आज से नहीं, बल्कि दोनों देश भारत पर पहले से ही बुरी नजर बनाए बैठे हैं। भारत और पाकिस्तान में तो कश्मीर को लेकर विवाद शुरू से रहा है, लेकिन चीन का भारत में क्या दखल? क्यों चीन अक्साई चीन, जिसे गलवान घाटी भी कहते हैं, वहां हमेशा घुसपैठ की कोशिश करता रहता है? भारत चीन के बीच इस इलाके को लेकर विवाद को समझने से पहले आपको ये बताते हैं कि इस घाटी का नाम गलवान पड़ा कैसे, और वो गुलाम रसूल कौन है जिसका नाम बार बार इस विवाद के दौरान सुनने में आता है। दरअसल इस साल 5 मई से चीन के सैनिक हिंदुस्तान के इस हिस्से में रह रहकर घुसपैठ करके भारत को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा विवाद इस इलाके के जिन 2 हिस्सों में है, उनमें एक गलवान घाटी और दूसरा पैंगोंग लेक है। चीन और भारत के विवाद की जड़ में जाने के लिए आपको नक्शे को गौर से समझना होगा। नक्शे में एक लाल लाइन है जिसे चीन 1962 में भारत से हुई जंग के बाद से अपना हिस्सा मानता है और दावा करता है कि यही वो एलएसी है जो भारत और चीन को अलग करती है। जबकि भारत ने 1962 के युद्ध के बाद यथास्थिति की शर्त पर युद्ध विराम का समझौता किया था। एलएसी के बारे में जानने से पहले आप बस इतना जान लीजिए कि ये लाइन नक्शे पर तो है, लेकिन जमीन पर नहीं। और ये विवाद सैकड़ों साल पुराना है। कहानी दरअसल शुरू होती है 20वीं सदी की शुरुआत से, और तब चीन से भारत की ये सीमा लगती ही नहीं थी, क्योंकि तब भारत और चीन के बीच में तिब्बत की सीमा थी। 3 जुलाई 1914 को ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच हुए सीमा समझौते के बाद का अगर नक्शा देखें तो उसमें तवांग नजर आता है, जो अब अरुणाचल प्रदेश है। उसे भी ब्रिटिश भारत का हिस्सा माना गया। हालांकि तब वहां अलग अलग राजवंश हुआ करते थे, जिनके साथ अंग्रेजों ने समझौता कर उसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी NFA का नाम दिया था, जिसका नाम 1972 में बदलकर अरुणाचल प्रदेश रखा गया। वहीं 3 जुलाई 1914 को शिमला में तब के ब्रिटिश इंडिया, चीन और तिब्बत के बीच सीमा को लेकर एक समझौता हुआ, जिसे सर हेनरी मैकमोहन लीड कर रहे थे। इसी वजह से इस रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। शिमला समझौते के दौरान ब्रिटेन, चीन और तिब्बत अलग अलग पार्टी के तौर पर शामिल हुए। हालांकि इस सम्मेलन में चीन सिर्फ इस हैसियत से शामिल हुआ था क्योंकि तब उसकी सीमा भारत के K2 पर्वत श्रृंखला के हिस्से से मिलती थी। हालांकि आजादी के बाद पाकिस्तान ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और 1963 में इसे चीन को तोहफे में दे दिया, और उधर PLA यानी चीनी सेना ने जबरन तिब्बत पर कब्जा कर लिया। अब भारत के साथ जिस 3488 किलोमीटर की सीमा को लेकर चीन अक्सर बखेड़ा खड़ा करता है, वो तो असल में उसकी थी ही नहीं। शिमला समझौता प्रथम विश्व युद्ध से पहले हुआ था, लिहाजा वर्ल्ड वॉर के दौरान जब हालात बदलने लगे, कागज के नक्शे पर लाइन खींचकर 1914 में हुआ मैकमोहन लाइन का ये समझौता दरअसल बिना इस बात को ध्यान में रखे हुआ था कि बीच में कहां नदी, कहां घाटी और कहां पहाड़ है, और 1937 में इसे मान्यता भी मिल गई। हालांकि जमीन पर ऐसा कोई सरहदी निशान खींचा ही नहीं गया, और मुश्किल हालात होने की वजह से तब कोई बॉर्डर फोर्स भी तैनात नहीं की गई। तब तक मामला सिर्फ आपसी समझबूझ से ही चल रहा था, लेकिन फिर कुछ साल बाद यानी 1947 में
भारत आजाद हो गया। इधर भारत आजाद हुआ और उधर चीन की कम्युनिस्ट गुट ने सत्ता पर काबिज होकर 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की घोषणा कर दी। बस भारत के साथ चीन के सीमा विवाद की कहानी इसी के बाद शुरू हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चीन की चालाकी को और भी बारीकी से समझेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और ड्रैगन को चारों खाने चित करने के लिए भारत ने भी पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग कर रखी है। इसमें भारत का साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया दे रहे हैं। क्वाड के सदस्य देश चक्रव्यूह के जरिए चीन पर कैसे वार करने वाले हैं, आगे आप देखिए। ड्रैगन होगा चारों खाने चित। भारत ने बनाया फुल प्रूफ प्लान। भारत के चक्रव्यूह में फंसेगा चीन। भारत को मिला अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का साथ। पेंगोंग में ताजा विवाद के बाद चीन को घेरने के लिए भारत सबसे बड़ा चक्रव्यूह रच रहा है, जिसमें ड्रैगन का दबदबा खत्म करने में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया साथ दे रहे हैं। चीन की विस्तारवादी नीति से सिर्फ भारत ही तंग नहीं है, बाकी देश भी उससे परेशान हैं। अब पेंगोंग में ताजा विवाद के बाद चीन को घेरने और सबक सिखाने के लिए भारत ने 3 अन्य देशों के साथ मिलकर सबसे बड़ा चक्रव्यूह रचा है। इसमें भारत के साथ क्वाड के सदस्य देश शामिल हैं, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान आते हैं। चीन को मिलकर करेंगे नेस्तनाबूद। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के इन चारों देशों ने मिलकर फैसला लिया है कि चीन के दबदबे को मिलकर खत्म किया जाएगा। इसमें गलवान घाटी और साउथ चाइना सी में चीन को एक साथ पीछे धकेला जाएगा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने मिलकर ये रणनीति बनाई है। चीन के बारे में जानकारी साझा करेंगे चारों देश। क्वाड देशों के बीच लगातार चीन को लेकर ब्रीफिंग हो रही है। इसमें चीन की हरकतों पर सूचनाओं का आदान प्रदान भी किया जाता है। अब जल्द चारों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। इसमें रणनीति को आगे विस्तृत रूप दिया जाएगा। पेंगोंग में जो कुछ 29-30 अगस्त की रात को हुआ, उस पर हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी। इसमें फैसला लिया गया कि भारत पूरी तरह तैयार रहेगा। इसी सतर्कता का नतीजा है कि इस बार भी चाइना को मुंह की खानी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव जारी है। चीन हर पल एक नई चाल भारत के खिलाफ चल रहा है, लेकिन भारत की ताकत के आगे न सिर्फ उसको झुकना पड़ रहा है, बल्कि दुनिया भर के सामने उसकी किरकिरी भी हो रही है। हिंदुस्तान की शक्ति, सैनिकों के पराक्रम और कूटनीतिक ताकत ने चीन के हौसलों को चकनाचूर कर दिया है।
ने लद्दाख में पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर कब्जा करने की योजना बनाई थी, लेकिन भारत की सेना ने पहले ही चीन की सेना के खिलाफ कार्रवाई कर दी। 29 और 30 अगस्त की रात के बाद से भारत इस इलाके में चीन की सेना के मुकाबले ज्यादा ऊंचाई पर और ज्यादा मजबूत स्थिति में है। ये चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए इतना बड़ा झटका है कि बीते 24 घंटे में चीन इस मामले में बार बार बयान दे रहा है और हर बार बयान अलग होता है, लेकिन चीन के ज्यादातर बयानों का मतलब यही है कि भारत उसके इलाके में घुस आया है और भारत को अपने सैनिक वापस बुलाने चाहिए। इससे पहले चीनी विदेश मंत्री वांग ही ने भारत चीन सीमा पर जारी विवाद को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। वांग ही ने कहा कि भारत और चीन को अपने मतभेदों को काबू में करने की जरूरत है और उन्हें संघर्ष में बदलना ठीक नहीं। चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि बीजिंग हमेशा से विवादित चीन भारत सीमा के साथ स्थिरता बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि चीन भारत से बातचीत करना चाहता है ताकि नई दिल्ली के साथ चल रहे मतभेदों को हल किया जा सके। वहीं सीमा पार जारी तनाव के लिए वांग ने भारत को जिम्मेदार ठहराया। वहीं भारत ने हाल ही में फ्रांस से लाए उन्नत जंगी विमान राफेल की तैनाती की है। इसे देखते हुए चीन ने भी सीमा पर लड़ाकू विमान तैनात कर दिए। सरकार के सूत्रों के मुताबिक भारत और चीन की सेनाओं के बीच फिर हुई उकसावे की कार्रवाई से पहले चीन ने लद्दाख इलाके में जंगी विमान तैनात किए थे। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वायुसेना ने लद्दाख में पेंगोंग झील के दक्षिणी तट के पास अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-20 को फिर से तैनात कर दिया था। ये विमान अब भी इस इलाके में व्यापक उड़ान भर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार चीन J-20 और अन्य विमानों का मुख्य रूप से लद्दाख क्षेत्र के उस पार अलग अलग हवाई अड्डों से उड़ान भरते हुए व्यापक रूप से संचालित कर रहा है। लद्दाख के उस पार इन इलाकों में हॉटन और गारगुंसा इलाका शामिल है। चीन ने पहले भी इन इलाकों में J-20 विमानों को तैनात किया था, हालांकि बाद में उन्हें दूसरे चीनी बेस पर तैनात कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।